नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं बनारस में और बनारस में काशी विश्वनाथ दरबार के सामने हम मौजूद हैं और ये गेट नंबर 4 है, चौक एरिया है। और जिस तरीके से पूरा ये विवाद जो उठा है ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के, तो ये जो विवाद है दरअसल यहीं से शुरू होता है। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये है मंदिर जाने का रास्ता, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर जाने का रास्ता। और वो जो आप सामने देख रहे हैं दरअसल वही है ज्ञानवापी मस्जिद। वाइट कलर की आपको पूरा गुंबद दिख रहा होगा, वही है ढांचा जिसको लेकर के ये पूरा विवाद उठ रहा है। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है जिस तरीके से चीज़ें जो 5 महिलाओं के द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें उन्होंने ये अपील किया है कि उन्हें मंदिर में यानी कि श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है मस्जिद परिसर के अंदर, वहाँ पे उन्हें रोजाना पूजा करने की परमिशन दी जाए। जिसके बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए परमिशन दिया था और बाकायदा एक टीम भी आई थी यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए। 6-7 मई की तारीख दी गई थी और ये कहा था कि 10 तारीख तक जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे हंगामा होता है और बाकायदा जो दूसरे समूह के लोग हैं वो दरअसल सामंजस्य स्थापित करते हुए नहीं दिखाई देते और ये जो वीडियोग्राफी की कार्रवाई है वो पूरी नहीं होती। जिसके बाद देखा जा रहा है कि आज भी बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के सुनवाई हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो इस टीम में मौजूद कमिश्नर हैं अजय कुमार, उनको बदलने की भी बातें सामने आ रही है और याचिका भी दायर की गई है कि उनको बदल दिया जाए, उनकी जगह दूसरा कमिश्नर लाया जाए। जिसके बाद ये वीडियोग्राफी की कार्रवाई की जाए, जहाँ पे दूसरा पक्ष ये दलील दे रहा है। अगर एक पक्ष की बात करें वो ये कहने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मंदिर है, वहीं दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष की अगर बात करें वो लगातार ये कह रहा है कि ये मंदिर है, इसके अंदर कई ऐसे चिन्ह मौजूद है जो हिंदू सनातन रीति रिवाज से जुड़ते हैं, जैसे कि कमल के पुष्प हो गए या फिर नंदी हो गए या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर परिसर के अंदर देखी गई। और जिस तरीके से गणेश शर्मा जो कि यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए आए थे, उस टीम में मौजूद थे कैमरामैन, वो भी जब बाहर निकले वीडियोग्राफी करके तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पे तमाम चीज़ें देखी गई। यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ उन्होंने देखी, स्वास्तिक के निशान देखे, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे नंदी की मूर्ति भी देखी गई। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो दरअसल बैरिकेडिंग के बाहर देखी गई, जो परिसर है मस्जिद का परिसर है वहाँ पर देखी गई। लेकिन जिस तरीके से बातें की जा रही है कि तहखाने में भी ऐसे कई सारे राज दफन हैं, अगर वीडियोग्राफी का परमिशन वहाँ तक मिलता है तो कई ऐसे राज आएंगे, कई ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी जिसका शायद लोगों को अंदाज़ा ना हो। और शायद इसी को लेकर के लगातार जो दूसरा पक्ष है वो विरोध कर रहा है और बार बार वीडियोग्राफी करने के लिए जो टीम अंदर जा रही है उसका विरोध कर रहा है। और जिस तरीके से आज बनारस के कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है उसे देखना होगा कि आने वाली तारीख में क्या नया डिसीजन आता है, क्या फिर से एक बार वीडियोग्राफी के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाता है। हालांकि ये कहा गया है कि अब तक जो सर्वे हुआ है अब उसको नए सिरे से फिर से किया जाएगा। और आपको एक बात बता दें कि ये जो मामला है वो दरअसल 1991 में भी एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो दरअसल कई ऐसे मंदिर हैं वहाँ पे जिसको कि तोड़ करके बनाए गए हैं और इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा। अगर आप मंदिर परिसर के पीछे जाएं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये जो फैसला है 30 साल बाद आता है और ये कहा जाता है 2021 को कि यहाँ पे वीडियोग्राफी की इजाज़त दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। जिसके बाद 2022 यानी कि मार्च 2022 में फिर से 5 महिलाएं जाती हैं बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ पर याचिका दायर करती है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना उन्हें पूजा करने की परमिशन दी जाए। जिसके बाद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह परमिशन दिया है कि अब यहाँ पे वीडियोग्राफी की जाए। हालांकि तमाम विरोध झेलने पड़े हैं, वीडियोग्राफी रुक गई है, लेकिन एक बार फिर से अब ये जो कार्रवाई है वो पूरी होगी। सुनवाई के बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मैं पुराने जमाने पहले खसरा खतौनी हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि ज़मीन जो बंदोबस्ती थी सब जो है, क्योंकि जैसे कमिश्नरी थी ना, कमिश्नरी आज भी जिसको कंप्यूटराइज हो गया है, लोग देखते हैं गांव का खसरा तो शहर का खसरा खतौनी होता था। ये आप देखिए मंदिर है, ये कहाँ, ये देखिए इस मंदिर में नाम इन्होंने चढ़वा लिया है। ये देखिए इन्होंने नाम चढ़वा लिया है।
और ये मंदिर का मतलब ये पूरा परिसर का वो है, मतलब स्थान कितना जगह है। और ये देखिए हमारे पूर्वज, ये एक मुकदमा चला है मिजान, ये और देखिए ये जिसमें लक्ष्मण कुंवर हमारे परिवार की थी 1842 में, ये मिल के हम लोग मुकदमा लड़े हैं और आज तक मुकदमा उसका फैसला नहीं हुआ। अगर फैसला हो तो किसी ने दिखाया नहीं, हमारे पास संज्ञान में है नहीं। अच्छा, ये मुकदमा किस चीज़ को लेकर के हुआ ये था? जमीन को लेके है। अच्छा। इसमें नहीं, ये नाम काट के जमीन चढ़ा दिया। अच्छा। ये इस नाम को काट के ये चढ़ा दिया गया। उसके बाद ये लोग फिर जो है देखिए केसरे हिंद आ गए, समझे। तो ये सब बहुत सी चीज़ें रहस्य है, राज है, राज खुलेगा। यदि शासन राजनीति न हो तो राज तो खोला जाएगा। और इतिहास के पन्ने, इतिहास बदले जाते हैं। लोग कहते हैं इतिहास तो बदला जाता है। इतिहास बनता ही है बदलने के लिए। अगर इतिहास पे चलेंगे तो हम लोग तो स्थिर हो जाएंगे। अब पुराने लोग चले जाएं, नए लोग ना आवे तो इतिहास तो बदल जाता है। ये तो दुनिया के प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। लेकिन सहयोग नहीं कर रहे, इसका कारण है कि वो नहीं चाहते हैं कि सत्यता सामने, वो बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं, कुचक्र रच रहे हैं, कोई न कोई बहाना। ये इतनी जो है इतनी तरह की जो है सन 38 में, सन 42 में, सन 92 में 3 बार सर्वे हो चुका है। इनको संज्ञान में है, कोई तो इनका पूर्वज रहेगा। ये केवल जो है यासीन साहब कोई हैं जो मुकदमा जो लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ ससुर का हम लोग चाहे हिंदू धर्म के, हम लोग लिबरल हैं, हम लोग इनकी तरह कट्टर नहीं हैं। तो हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग समझौतावादी हैं, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते। ये राजनीति की बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये सब हमें हिंदू, काशी में तो गंगा जमनी तहजीब है, काशी में तो हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहता है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ये समस्या का हल हो, दोनों पक्ष आपस में मिलजुल के जैसे रहता है उसी तरह रहे, कोर्ट के आदेश का पालन करे, पर आत्मा की जमीर जगावे। और जमीर जाग जाएगा तो न्याय हो जाएगा। दोनों पक्ष को जमीर जमाने, आत्मा जगाने की ज़रूरत है। और आत्मा विशुद्ध, आत्मा पवित्र होती है, आत्मा अनंत होती है। आत्मा से बड़ा कोई आवाज़ नहीं है। अगर अंतरात्मा है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसका न्याय होना चाहिए। इसकी जो पूरी वीडियो है और सब कुछ सामने आ रहा है। और प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे, अपने पक्ष को रखे। उसके बाद 61 गज इसके तहत था कि हम लोगों को परिसर, जो विवादित परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पे सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आपका पक्ष ये क्यों चाहता है कि अंदर जाएं आप, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये एकदम इलीगल एक्ट है। इलीगल जब हमारी सिंगार जिसका हम लोगों ने मांग किया है वो चीज़ें तो वीडियो रिकॉर्डिंग का कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है? आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। तो फिलहाल वीडियोग्राफी की तारीख भी तय हो जाएगी। सब न्यायालय कल जो है वीडियोग्राफी की भी तारीख जो है अगली तिथि दे देगा और कमिश्नर बदला जाए कि नहीं बदला है इस पर भी निर्णय कर ले लेगा। एक बस चीज़ बताइएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर अंदर कोई वीडियोग्राफी होती है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मानना है। कोई प्लेसेस ऑफ एक्ट जो है वहाँ जो है लागू नहीं होता, क्योंकि भी डिसाइड ही नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। आपका मस्जिद डिसाइड नहीं है, हमारा मंदिर डिसाइड नहीं है, तो कैसे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे लागू होगा उस पर? जब वो तय ही नहीं है, जब वो तय होता है कि अगर ये मस्जिद है तो हम पीछे, हम पूरे एक्ट के अधिकार के तहत आपको जो है हमको रोका जाता। लेकिन जब तय नहीं है कि मस्जिद है कि मंदिर है तो एक्ट कैसे ये न्यायालय को पहले निर्णय तो लेने दीजिए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, फिर आपका एक्ट लागू होगा उस पर। वकील साहब, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई आज? मुस्लिम पक्ष ने जो है निरर्थक दलीलों को रखा है, जो कमीशन आदेश के पहले इनको रखना चाहिए था, उस समय वो नहीं रख पाए। अब उसी गड़े मुर्दे को फिर उभारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का कमीशन आदेश आ चुका है, कमीशन लगभग 1.5 दिन हो भी चुका है।